हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में क्लास 11th कंप्यूटर साइंस जो आपका सब्जेक्ट है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है आप सभी के लिए। इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी, जिन टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन आते रहते हैं। तो जो टॉपिक्स बताए जाएँ आपको उन टॉपिक्स को ज़रूर प्रिपेयर कर लेना है और सभी क्वेश्चंस को याद कर लेना है एकदम अच्छे से। तो वीडियो को स्किप मत करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डाली जाए आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो फर्स्ट आपको ALU की फुल फॉर्म बतानी है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट भी आपको फुल फॉर्म भी बतानी है, तो इसकी फुल फॉर्म याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको बताना है विंडो इज़ अ डैश सिस्टम। तो विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट ट्रांजिस्टर वर इन्वेंटेड इन डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो ये सेकंड जनरेशन आएगा इसमें। नेक्स्ट आपको बताना है जॉन नेपियर ने डैश आइडिया डेवलप किया। तो लॉगरिथम आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट आपको बताना है MS वर्ड पेस्ट ऑप्शन इज प्रेजेंट इन डैश मेन्यू। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट आपको बताना है शॉर्टकट की टू सेव अ डॉक्यूमेंट। ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका शॉर्टकट की है Ctrl+S। कट पेस्ट, बाकी और सब की भी शॉर्टकट कीज़ याद कर लेना। नेक्स्ट आपको बताना है इन MS वर्ड करेक्टर साइज इज चेंज्ड यूजिंग। इसमें आएगा फॉन्ट मेन्यू आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट आपको बताना है इन MS वर्ड 2003 मेल मर्ज ऑप्शन इज प्रेजेंट इन टूल्स मेन्यू आ जाएगा। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको कन्वर्ट करना है इनटू अ बाइनरी सिस्टम में। तो कन्वर्जन बाइनरी सिस्टम में, डेसिमल सिस्टम में, इन सब से रिलेटेड जो आपको टॉपिक है इन सब की प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस हैं जिनकी प्रैक्टिस आपको करनी है। कन्वर्ट करना है बाइनरी सिस्टम, ये वाला मैंने आपको बता दिया। डेसिमल सिस्टम में भी आ सकता है कन्वर्ट करने को। तो इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, 1 मार्क्स में भी आ सकते हैं, आपके 2 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट आपको बताना है C++ में डैश आउटपुट ऑपरेटर है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपको आपका ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट है। इसे इंसर्शन ऑपरेटर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है C++ फंडामेंटल डेटा टाइप्स इन C++ में। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट है, एरे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है आपको डैश होल्ड्स मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट है, एरे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है C++ कंडीशनल ऑपरेटर इज आल्सो कॉल्ड डैश ऑपरेटर। तो कंडीशनल ऑपरेटर को और क्या कहा जाता है? टर्नरी ऑपरेटर भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपको बताना है डैश इज नॉट अ लूप स्टेटमेंट। तो लूप स्टेटमेंट के बारे में भी आप पढ़ लेना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट है, इफ एल्स। नेक्स्ट आपको बताना है एन एरे फ्लॉट टेक्स डैश बाइट फॉर द स्टोरेज। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट है, 20 आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है C++ वॉज डेवलप्ड बाय। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। नेक्स्ट ये वाले क्वेश्चंस तो इम्पॉर्टेंट है ही, तो आप प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। डू द फॉलोइंग कन्वर्जन आपको करना है डेसिमल में, बाइनरी में। तो इन सब की क्वेश्चन से रिलेटेड इन सारे क्वेश्चंस को ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना, इन सब टॉपिक से रिलेटेड। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन है राइट द बेस वैल्यू ऑफ द बाइनरी ऑक्टल डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसके बारे में ज़रूर पढ़ लेना। नेक्स्ट आपको बताना है लिस्ट एनी एक्सप्लेन एनी टू क्लाउड बेसिस सर्विसेज डैट यू आर यूजिंग एट प्रेजेंट। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। वर्तमान में आप जो क्लाउड आधारित सेवाएं उपयोग कर रहे हैं उनके नाम आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस जो आपको प्रिपेयर करने हैं। एक तो ये वाला एक्सप्लेन द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्लाइड ट्रांजिशंस इन पावर पॉइंट। ये वाला इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो आप याद कर लेना। डेटा टाइप्स इन C++ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो डेटा टाइप्स इन C++ ये सब पढ़ लेना आप। एंड एक ये वाला क्वेश्चन है राइट अ पाइथन प्रोग्राम ऑन लिस्ट
एंड अप्लाई द वेरियस ऑपरेशन ऑन इट लाइक एक रिपीटेशन, स्लाइसिंग, मेंबरशिप एटसेट्रा। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप इसको भी कंप्लीट कर लेना। एक्सप्लेन द वेरियस फॉर्मेटिंग फीचर दैट कैन बी अप्लाइड ऑन अ डॉक्यूमेंट, एक ही वाला भी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेरियस कंट्रोल स्टेटमेंट आपको एक्सप्लेन करना है इन C++। एंड रिलेशनल एंड लॉजिकल ऑपरेटर इन C++ एक्सप्लेन करना है। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, डिफरेंस क्या है, इनके बारे में ज़रूर पढ़ लेना। एंड एक ये वाला क्वेश्चन, एक्सप्लेन और गेट विद अ ट्रूथ टेबल, कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ लेना कंपोनेंट्स। एंड एक राइट द नोट ऑन द ऑक्टल एंड डेसिमल नंबर सिस्टम वाला टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी ज़रूर कवर कर लेना। एंड कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, एक ये वाला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द एंड गेट विद द ट्रूथ टेबल, लॉजिक, इक्वेशन एंड सर्किट डायग्राम, और गेट, एंड गेट, इन सबको ज़रूर कंप्लीट कर लेना। एंड एक ये वाला फीचर्स आपको बताना है, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना। नेक्स्ट आपको बताना है लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में ही बताना है। नेक्स्ट एक ये वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एन एरे, एरे क्या होता है, एंड व्हाट इज़ इट्स यूज्ड नीडेड, एंड ये वाला भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सिंटैक्स बताना है, राइट द सिंटैक्स एंड द पर्पस ऑफ स्विच स्टेटमेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कई बार आते रहते हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है तो सारे क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर कंप्लीट कर लेना। एक ही वाला क्वेश्चन आपको बताना है, एक्सप्लेन नॉट गेट, एंड गेट आया था अभी, और गेट, तो तीनों को ही पढ़ लेना आप। एंड राइट अ नोट ऑन द डेसिमल एंड ऑक्टल नंबर सिस्टम, ये वाला भी क्वेश्चन हमने देखा था, इंपॉर्टेंट है। एंड एक ये वाला क्वेश्चन, हाउ कैन ग्राफिक्स बी इंसर्टेड इन द वर्ड डॉक्यूमेंट, एंड कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर, ये मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ज़रूर कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो बार बार आते रहते हैं, आप इनको भी एक बार कंप्लीट कर लेना। शॉर्टकट की आपको बतानी है, कट की, एंड फुल फॉर्म ऑफ GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, इसकी फुल फॉर्म है। इन अ वर्कशीट, डैश इज़ द इंटरेक्शंस ऑफ द रो एंड कॉलम, तो इसमें सेल आएगा। नेक्स्ट आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर सिस्टम में, तो ऐसे टॉपिक्स को, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। बाइनरी से नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करो डेसिमल में, तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्ज़ाम में। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको बतानी है शॉर्टकट की टू ओपन एन एग्जिस्टिंग वर्कबुक, काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं। फुल फॉर्म बतानी है CPU की, वेरी इजी क्वेश्चन। एंड एक ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड इन डैश ट्यूब्स, तो ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वाला टॉपिक आप ज़रूर कंप्लीट कर लेना, तो ऐसे क्वेश्चंस आप इजीली कर लोगे। नेक्स्ट आपको फुल फॉर्म बतानी है। एंड एक ही वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट द यूज एंड सिंटैक्स ऑफ द फोर लूप इन द पाइथन विथ एग्जाम्पल, एक्सप्लेन लिस्ट, ट्यूपल, सेट इन पाइथन विथ एग्जाम्पल, ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है, आपको एक्सप्लेन करना है, 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। एंड एक्सटेंशन बतानी है आपको पाइथन फाइल की, MCQ में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साइबर क्राइम क्या होता है, ये सब आप पढ़ लेना, साइबर क्राइम क्या होता है, इसके क्या टाइप्स, ये सब इम्पॉर्टेंट है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर के बारे में आपको बताना है और उसके टाइप्स के बारे में। IoT विथ इट्स एप्लीकेशन, ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन IoT विथ इट्स एप्लीकेशन। नेक्स्ट आपको बताना है, क्रिएट स्ट्रिंग वेरिएबल्स एंड अप्लाई द वेरियस बुल्ट इन द फंक्शन ऑन इट, एंड ये वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको बता दिया, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ही आपको, डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ही एक्सप्लेन करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ही वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म बतानी है आपको, तो इन सब की फुल फॉर्म ज़रूर याद कर लेना, 1 मार्क्स में या MCQ में पूछे जा सकते हैं। OOP की फुल फॉर्म आपको बतानी है। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, एक्सप्लेन करना है, 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। एंड मतलब 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो पढ़ लेना। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल यूजिंग सुटेबल डायग्राम, तो इसको ज़रूर याद कर लेना। एंड एक्सप्लेन द सॉफ्टवेयर एंड इट्स टाइप, सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसके टाइप्स बताने हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस होता है, ये सब पढ़ लेना। एक्सप्लेन द वेरियस नंबर सिस्टम यूज इन कंप्यूटर विथ एग्जाम्पल, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ लेना, ये मैंने आपको बता दिया है। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्लीट कर लेना इसको।
नेक्स्ट एक ही वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट द पाइथन प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स ऑफ एन स्टूडेंट यूजिंग अ फंक्शन वेयर एन इज एंटर्ड बाय द यूज़र। तो आप इसको भी कर लेना। एक ही वाला क्वेश्चन भी है। निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए, उदाहरण के साथ आपको बताना है। आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर क्या है, उनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है, एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है। ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये सब पढ़ लेना। एंड एक ही वाला क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्रॉ अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, कंपोनेंट क्या है, फंक्शंस, ब्लॉक डायग्राम, ये सब पढ़ लेना। एंड डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट ब्रीफली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इसको ज़रूर कंप्लीट कर लेना। लॉन्ग आंसर में क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ ये क्वेश्चन। एक ये वाला क्वेश्चन आपको पढ़ना है। ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता समझाइए। ऑपरेटिंग सिस्टम के किन्हीं 3 कार्यों का वर्णन कीजिए। इसके और में एक क्वेश्चन आया हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, और कंप्यूटर सिस्टम, ब्लॉक डायग्राम, ये सब पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं सारे। टाइप्स ऑफ मेमोरी, ये वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, सब पढ़ लेना। रैम रोम में क्या डिफरेंस होता है, एक ही वाला क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया अभी। नीड बताना है आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ही। एंड फंक्शन बताने हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के 3 फंक्शन। एंड क्या नीड है ऑपरेटिंग सिस्टम की, ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, ये सब पढ़ लेना अच्छे से। नेक्स्ट एक ही वाला क्वेश्चन। व्हाट इज एल्गोरिथम, एक्सप्लेन द नीड फॉर एल्गोरिथम इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रिप्रेजेंट एन एल्गोरिथम यूजिंग अ फ्लो चार्ट फॉर फाइंडिंग द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप कंप्लीट कर लेना। एक ही वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, सेम ही क्वेश्चन है। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स बताना है आपको। एनालाइजिंग स्टेप्स, एनालाइजिंग इन प्रॉब्लम, डेवलपिंग एन एल्गोरिथम, कोडिंग एंड टेस्टिंग एंड डिबगिंग द सॉल्यूशन इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल। इंपॉर्टेंट है वाला, पढ़ लेना। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस भी हैं। द फंक्शन इन द कंप्यूटर सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग अर्थमेटिक ऑपरेशंस। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है। ऑप्शन जो बी है इसमें आपका करेक्ट है, ALU। इसकी फुल फॉर्म भी अभी आई थी, हमने देखा था, तो इम्पॉर्टेंट है। CU क्या होता है, कंट्रोल यूनिट, इन सब की फुल फॉर्म पढ़ लेना। एंड एक ही वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ। बाइनरी में आप रिप्रेजेंट करना है इसको, तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दे रखा है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कंप्यूटर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नंबर सिस्टम यूज्ड। कंप्यूटर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी इसमें आपका करेक्ट है, डेसिमल, दशमलव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको पढ़कर बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट है। अप्रोच नमन इन्फॉर्म हिम अबाउट फाइंडिंग द पेपर। नेक्स्ट आपको बताना है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ और ऑफेंस कैरिड आउट इन अ डिजिटल इन्वायरमेंट कैन बी कंसीडर एज, तो उसे साइबर क्राइम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इज मेजर्ड इन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपको बताना है मशीन लर्निंग इज अ सब सिस्टम ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है, तो ये आपका ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है रैम इज़ अ प्राइमरी मेमोरी डिवाइस। तो बिल्कुल करेक्ट है, रैम एक आपकी प्राइमरी मेमोरी डिवाइस है। रैम और रोम में क्या डिफरेंस होता है, इनको भी पढ़ना है आपको। तो ये इसका जो राइट आंसर है आपका ट्रू है, ये दोनों ही ट्रू है आपके, ट्रू फॉल्स। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस असर्शन रीजन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे आपके। 2 क्वेश्चंस आएंगे आपके असर्शन रीजन पे बेस्ड, तो देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका असर्शन में आपको गिवन है, हिंदी में भी क्वेश्चन दिया हुआ है। फ्लो चार्ट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक ऑफ एन एल्गोरिथम। रीज़न आपको गिवन है फ्लो चार्ट आर ओनली यूज्ड इन मैथ्स प्रॉब्लम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन जो ये वाला फर्स्ट है, ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट भी आपका असर्शन रीजन पे बेस्ड क्वेश्चन ही है, हिंदी में भी क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट आपको बताना है अर्थमेटिक ऑपरेटर इन द पाइथन आर यूज्ड फॉर द मैथमेटिकल कैलकुलेशन। Reason this operator including addition, subtraction, multiplication, division, modulus perform the basic arithmetic operation on number।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन जो फर्स्ट है इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन जो आपको पढ़ने हैं। फ्लो चार्ट क्या होता है, व्हाट इज़ एल्गोरिथम, तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो पढ़ लेना इसको। नेक्स्ट आपको बताना है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IoT, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिफाइन करना है आपको कंप्यूटर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है, तो ये सब इजी से क्वेश्चन है, कंप्लीट कर लेना। व्हाट इज स्ट्रिंग डेटा टाइप्स इन पाइथन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब एक ये वाला क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ अ वाइल लूप इन द पाइथन प्रोग्रामिंग एंड प्रोवाइड द बेसिक सिंटैक्स फॉर इट्स इम्प्लीमेंशन, 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आपको बताना है हाउ विल द पाइथन इवेल्यूएट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ये वाला इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको इसके और में एक क्वेश्चन आया है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ 3 नंबर्स। नेक्स्ट आपको डू द फॉलोइंग कन्वर्जन करना है, तो प्रैक्टिस कर लेना, मैंने आपको बोला इन सारे क्वेश्चंस की। एक्सप्लेन एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी में क्या डिफरेंस होता है, ये मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ लेना। नेक्स्ट आपको दे रखा है एक ही वाला क्वेश्चन, पढ़कर आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट है, तो आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। नेक्स्ट एक ये वाला क्वेश्चन है, आफ्टर द कोडिंग फेज इज कंप्लीटेड व्हाट शुड प्रिया फोकस ऑन नेक्स्ट, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है, इंपॉर्टेंट है वाला, पढ़ लेना। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, आपको डिफाइन करना है। फिशिंग क्या है, साइबर बुलिंग क्या है, ये सब आप पढ़ लेना। एंड सोशल मीडिया एंड इट्स एंटिक्वेट्स, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोशल मीडिया और इसके शिष्टाचार की व्याख्या करें, तो आप इन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेना। अभी कुछ मैं आपको सिलेबस वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताऊंगी। क्वेश्चंस तो मैंने आपको बता दिए हैं, 1-2 क्वेश्चन और बाकी हैं, उनको भी देख लेते हैं। एक ये वाला क्वेश्चन है, आपको पढ़कर बताना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आपको दे रखा है, व्हाट हेल्थ प्रॉब्लम इज़ द राहुल मोस्ट लाइकली एक्सपीरियंसिंग ड्यू टू द लॉन्ग स्क्रीन टाइम, तो इसका जो राइट आंसर आपका आई स्ट्रेन आ जाएगा, ऑप्शन बी है इसमें करेक्ट। नेक्स्ट आपको बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ गुड वे टू रिड्यूस द नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी यूज़, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए इसमें आपका करेक्ट है, टास्किंग रेगुलर ब्रेक्स फ्रॉम स्क्रीन। नेक्स्ट आपको बताना है कुछ क्वेश्चंस, गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग व्हेन, तो इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेना। एंड इसके और में क्वेश्चन आया है, ऑपरेटर क्या होते हैं, एक्सप्लेन एनी 3 रिलेशनल ऑपरेटर विथ एग्जाम्पल इन द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप कंप्लीट कर लेना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट आपको बताना है ब्लॉक डायग्राम, ये तो मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंक्शंस बताने हैं कंप्यूटर सिस्टम के, कंपोनेंट के, कंप्यूटर सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम आपको बनाना है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये वाला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। फंक्शंस बताने हैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के। एंड एक ही वाला क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेना। बिग डेटा, सेंसर, स्मार्ट सिटीज़, रोबोटिक्स, सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो सभी क्वेश्चंस को पढ़ लेना। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बता देती हूँ और एग्ज़ाम पैटर्न कैसे आने वाला है वो भी बता देती हूँ आपको। तो पहले HBSC सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता देती हूँ कि किन किन टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर करना है, जिन टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो ये आपका पूरा सिलेबस है। तो फर्स्ट इसमें आपको कंप्यूटर सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया, वो पढ़ लेना। ब्लॉक डायग्राम, फंक्शनल कंपोनेंट, ये सब आप पढ़ लेना। एंड टाइप्स ऑफ मेमोरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सॉफ्टवेयर वाला मैंने आपको बताया था, सॉफ्टवेयर क्या है, उसके सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस होता है, टाइप्स, पर्पस, इन सब टॉपिक को कंप्लीट कर लेना। माइक्रो प्रोसेसर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ये टॉपिक मैंने आपको बताया था। एंड इसमें ये अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर द इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसकी फुल फॉर्म आ जाती है, तो पढ़ लेना। नंबर सिस्टम, कन्वर्टिंग अ नंबर फ्रॉम अ नंबर सिस्टम टू अनदर, तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना। बाइनरी से कन्वर्ट करना, ऑक्टल, डेसिमल। नेक्स्ट आपको एक तो रोबोटिक्स वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एक बिग डेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये वाला क्वेश्चन भी आया था।
क्लाउड कंप्यूटिंग ये वाला भी आया है, 1 मार्क्स में भी आ सकता है। स्मार्ट सिटीज़, तो इन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेना। और प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रॉब्लम सॉल्विंग साइकिल, एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एल्गोरिथम क्या होता है, नीड ऑफ एल्गोरिथम, तो ये सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लेना। फ्लो चार्ट क्या होता है इसका मतलब भी पढ़ लेना, अभी आया था एक क्वेश्चन हमने देखा था। पाइथन प्रोग्रामिंग टाइप्स, डेटा टाइप्स को पढ़ लेना, इसमें इम्पॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, ये वाला क्वेश्चन भी अभी हमने देखा था, आया था, तो इसमें पढ़ लेना इन सारे टॉपिक्स को। नेक्स्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर, सीक्वेंस को थोड़ा बहुत पढ़ लेना। एंड लूप्स क्या होते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी आ जाता है, पढ़ लेना। फंक्शंस क्या होते हैं, नीड ऑफ फंक्शंस, यूज़र डिफाइंड फंक्शन, ये सारे टॉपिक्स को भी पढ़ लेना एक बार। नेक्स्ट स्ट्रिंग्स लिस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस हमने देखे, आ जाते हैं क्वेश्चंस, तो एक बार ज़रूर पढ़ लेना। एंड एक ये वाला डिजिटल फुटप्रिंट्स, इसमें आपको पढ़ना है। साइबर क्राइम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साइबर लॉ, साइबर क्राइम आ जाता है क्वेश्चन। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ था। सोशल मीडिया, तो इन सारे टॉपिक्स को ज़रूर कवर कर लेना। अब एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं, तो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस टोटल 10 आएंगे, 10 आएंगे आपके 1 मार्क्स के आएंगे, जिसमें 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 2 फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, 2 ट्रू और फॉल्स होंगे, एंड 2 आपके असर्शन रीजन पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के आएंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे। एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के आएंगे, टोटल 7 क्वेश्चन होंगे। 2 केस स्टडी बेस्ड भी क्वेश्चन इसमें इंक्लूड होंगे। एंड ऐसे टाइप क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के आएंगे, टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे, इंटरनल चॉइस भी दी गई होगी। तो आपका ऐसा एग्ज़ाम पैटर्न आएगा, 40 मार्क्स का टोटल आपका पेपर होगा, 15 क्वेश्चन होंगे, तो इसके अकॉर्डिंग ही आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक्स बता दिए, जो क्वेश्चंस काफ़ी बार आते रहते हैं, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिनसे क्वेश्चंस काफ़ी आते रहते हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस को, टॉपिक्स को ज़रूर कवर कर लेना। और बाकी अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डाली जाए आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।